हेलो दोस्तों। दुनिया के सबसे घिनौने क्राइम्स में से एक क्राइम है रेप। लेकिन आज की वीडियो में मैं रेप के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इंडिया जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 है रेप के मामले में। और हमारी सिचुएशन ये है कि हम हर रोज न्यूज़पेपर में रेप की न्यूज़ पढ़ते हैं और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे लिए रेप की न्यूज़ बहुत कॉमन न्यूज़ हो गई है। हमारे लिए इंडिया के अंदर रेप होना एक आम बात हो गई है। अगर एक दो केस मीडिया में हाईलाइट हो भी जाता है तो उसके बारे में हम थोड़े बहुत दिन तक बात करते हैं, फिर वो न्यूज़ दब जाती है और हम लोग भी उसे भूल जाते हैं। हमें यह लगता है कि इंडिया के अंदर रेप को रोकना या क्राइम को रोकना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को सख्त कानून बनाने चाहिए और उन्हें सख्ती से इंप्लीमेंट करना चाहिए। और हमारी एक कॉमन मेंटेलिटी ये है कि इंडिया के अंदर रेपिस्ट के साथ कुछ नहीं होता है या फिर किसी भी क्रिमिनल के साथ कुछ नहीं होता है। पर्टिकुलरली अगर हम रेपिस्ट की बात करें तो या तो पैसे वैसे दे के सेटलमेंट हो जाता है या फिर केस चलता रहता है, या फिर अगर रेपिस्ट किसी पावरफुल फैमिली से है या उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो उसके अगेंस्ट केस ही रजिस्टर नहीं होता है। आपने ऐसे भी कुछ केसेस देखे होंगे जिसमें रेपिस्ट के अगेंस्ट पुलिस ने केस ही रजिस्टर नहीं किया। और ये बात भी सच है कि क्राइम को रोकना या रेप को रोकना वो गवर्नमेंट का ही काम है, क्योंकि कानून गवर्नमेंट बनाती है और उसे इंप्लीमेंट करने का काम भी गवर्नमेंट का है। लेकिन गवर्नमेंट अपना काम सही से करे या ना करे वो गवर्नमेंट की बात है। हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम कम से कम अपने बच्चों को रेपिस्ट बनने से रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को रेपिस्ट बनने से रोक सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेप होता क्या है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो रेप का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट, यानी कि लड़की की परमिशन और उसकी चाहत के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। और रेप एक ऐसा क्राइम है जिसका फिजिकल इंपैक्ट भी होता है और मेंटल इंपैक्ट भी होता है। और मेंटल इंपैक्ट फिजिकल इंपैक्ट से बहुत ज्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि फिजिकल इंपैक्ट जो है वो तो टाइम के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन मेंटल इंपैक्ट ठीक नहीं होता है। रेप के टाइम पे जो लड़की को चोट लगती है या जो इंजरीज होती हैं वो तो किसी ना किसी तरीके से ठीक हो जाती है, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से या टाइम के साथ अपने आप। लेकिन वो जो मेंटल ट्रॉमा होता है वो कभी ठीक नहीं होता है। एक रेप्ड लड़की की मेंटेलिटी को लड़का तो छोड़ो, दूसरी लड़की भी नहीं समझ सकती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसा फील कर रही होती है। अगर आपने किसी रेप्ड लड़की को देखा हो तो आप उसको पुराने वाली लड़की से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि वो कंप्लीटली बदल चुकी है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। और अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो वो अंदर से टूट चुकी होती है। उसे यही समझ नहीं आता कि यार उसके साथ ये क्यों हुआ। वो इतनी डिसअपॉइंटेड हो चुकी होती है अपनी लाइफ से कि वो अपनी लाइफ को मीनिंगलेस समझने लग जाती है। और उसकी नजर में दुनिया के सारे मर्द एक जैसे हो जाते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि करा तो मर्द नहीं है। और वो अपने आप को ये समझा ही नहीं पाती है कि यार ये उसके साथ क्या हो गया। वो बस यही सोचती रहती है कि मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और वो फिर एक ऐसी जिंदगी जीती है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को रेपिस्ट बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें यह करना है कि जैसे ही बच्चा कम्युनिकेशन लायक हो, लड़का हो या लड़की, उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। और उन्हें यह बताएं कि इन पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पे किसी को टच नहीं करने देना है, चाहे वो कोई भी हो। मम्मी पापा टच कर सकते हैं, लेकिन वो भी उन कामों के लिए जो जरूरी है, जैसे उनकी सफाई करना या कपड़े चेंज करना। अननेसेसरी उनको भी ना टच करने थे। और अगर कोई उन्हें उनके प्राइवेट पार्ट्स पे टच करे तो तुरंत चिल्ला के मना करें और अपने मम्मी पापा को बताएं। इससे होगा क्या, जब आप अपने लड़के को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएंगे तो उसके दिमाग में यह सिग्नल जाएगा कि भाई इन पर्टिकुलर जगहों पे मुझे टच नहीं करवाना है और ना ही मुझे टच करना है। या आपको लगेगा थोड़ा ऑड, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ये चीज उसके दिमाग में घर करती जाएगी। और घर करने का मतलब ये है कि वो ये चीज समझ जाएगा कि वो प्राइवेट पार्ट कितने इंपॉर्टेंट है। अगर उसके इंपॉर्टेंट है तो लड़के के भी इंपॉर्टेंट होंगे। हम बहुत छोटी सी गलती क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम सिर्फ अपनी लड़कियों पे ध्यान देते हैं कि बेटा ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, इन पे किसी को टच नहीं करने देना है। लेकिन ये चीज हम अपने लड़कों को नहीं सिखाते हैं। हमें लगता है कि लड़के के प्राइवेट पार्ट्स का क्या मतलब है, उन्हें कोई टच भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लड़के को ये सिखाओगे कि प्राइवेट पार्ट्स हैं,
इन पे किसी को टच नहीं करने देना है, तो वो लड़की के प्राइवेट पार्ट्स की भी रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए दोनों को बताएं गुड टच और बैड टच के बारे में, और कौन कौन से उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं इनके बारे में भी। सेकंड चीज ये है कि अपने बच्चे को कंसेंट के बारे में बताएं। उसे ये बताएं कि उसका कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी मर्जी के बिना उसे कोई टच नहीं कर सकता, और उसे भी किसी को उसके कंसेंट के बिना टच नहीं करना है। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक आम बात यह है कि जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार आके उसे गोद में उठा लेते हैं और उसके या तो गाल खींचते हैं या उसे गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं या किसी और तरीके से उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारा बच्चा उसमें अनकंफर्टेबल है तो आपको ये चीज रोकनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे नहीं रोकोगे, उल्टा उसे ही ये समझाओगे कि बेटा अंकल है, आंटी है या चाचा है, ताऊ है, कोई बात नहीं, तो उसका मैसेज बच्चे के दिमाग में ये जाएगा कि मेरा कंफर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाले को प्लीज करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होगा, वो एक दो बार तो आपको बोलेगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बाद वो बोलेगा नहीं, उसकी मेंटेलिटी ये बन जाएगी कि मेरा कंफर्ट मैटर नहीं करता है। फिर जब वो बड़ा होगा तो उसके दिमाग में ये होगा कि सामने वाले का कंफर्ट मैटर नहीं करता है, मेरा प्लीज होना मैटर करता है। उसके बाद अगर वो किसी लड़की को अप्रोच करेगा, अगर वो ना भी करेगी तो इसे लगेगा कि उसके ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा मन कर रहा है तो मैं करूंगा। तो इसलिए आपको उसके कंसेंट को इंपॉर्टेंस बचपन में ही देनी पड़ेगी, ताकि उसकी मेंटेलिटी ये बने कि कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी को भी टच करने के लिए। थर्ड चीज भी सेकंड चीज से ही रिलेटेड है, यानी कि कंसेंट से ही रिलेटेड है, और वो है परमिशन। आपको अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि आपको कोई टच करे तो उसे आपकी परमिशन लेनी चाहिए, और अगर आपको किसी को टच करना है तो आपको भी परमिशन लेनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बच्चे को टच करें तो उससे परमिशन लेनी शुरू करें। हालांकि आप उसकी माँ है या उसके बाप है, आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे सगा उसके लिए दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आपको एक कैरेक्टर बिल्डअप करना है, एक बच्चे की पर्सनैलिटी बनानी है, उसके दिमाग के अंदर चीजें प्लांट करनी है कि भाई दुनिया के अंदर कैसे चलना है और उसे कैसे जीना है। तो आपको शुरुआत उसी से करनी पड़ेगी। बच्चे को जब भी टच करना हो उससे पूछें, बेटा आपको टच कर लूं, आपको नहला दूं, आपके कपड़े चेंज कर दूं। भाई छोटे बच्चे हैं, ना नुकुर करते हैं, तो उसके बाद तो भाई आप जबरदस्ती उसके कपड़े चेंज करोगे, लेकिन ये आदत जरूर बनाए, उससे परमिशन लेने की आदत बनाए। और जब उसे किसी काम के लिए बोले, किसी और के पास भेजे, तो उसे सिखाए कि बेटा पूछ के काम करना है। धीरे धीरे करके आदत बनती चली जाएगी, और उसको ये रहेगा कि अगर मुझे किसी लड़की को टच करना है तो मुझे उससे पूछ के करना होगा। मतलब अगर उसे कोई लड़की पसंद भी आएगी, जब वो बड़ा होगा तो वो उसके कंसेंट का इंतजार करेगा और परमिशन को इंपॉर्टेंस देगा। वो अब आपको लग रहा होगा कि भाई शादी के बाद वो बार बार अपनी बीवी को पूछ के टच करेगा तो कैसे चलेगा। शादी के बाद अपने आप वो समझ जाएगा कि मुझे उससे कंसेंट लेना है कि नहीं लेना है, या कब कंसेंट लेना है। लेकिन कम से कम वो अपनी बीवी को ही तो अप्रोच करेगा, या फिर जिससे सच में भाई आगे शादी करने में विलिंग होगा तब अप्रोच करेगा। कम से कम वो रेपिस्ट वाली मेंटेलिटी तो उसकी नहीं बनेगी। उसे ये तो नहीं लगेगा ना कि भाई मैं तो किसी को भी टच कर सकता हूं, मुझे परमिशन की क्या जरूरत है। तो उसके दिमाग में एक बैरियर बनाना है बेसिकली, कि भाई ऐसे ही तू किसी को बिना किसी बात के टच नहीं कर सकता, ऐसे तू भाई ये इतनी फ्रीडम नहीं है कि तू किसी को भी कैसे भी टच कर दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। कोई ना कोई तो बैरियर्स है ना, वो परमिशन के हैं, कंसेंट के हैं, तो ये उसके दिमाग में होना चाहिए। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नो। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी पिंक नाम से, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू थे। काफी अच्छी मूवी थी, और उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, नो मीन्स नो। तो ये जो नो मीन्स नो है, ये आपको अपने बच्चे को भी सिखाना पड़ेगा। सिर्फ उसको बता देने से या उसको ये मूवी दिखा देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और वो रोल मॉडल कैसे बनोगे, सपोज करो अगर आप माँ हो, तो अगर आपके हस्बैंड आपको कोई गलत काम करने के लिए बोलते हैं या आपके साथ किसी गलत हरकत के लिए जबरदस्ती करते हैं, तो आपको उन्हें रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका बच्चा देखेगा आपको गलत काम को अनविलिंगली करते हुए और आप उसका अपोज नहीं करेंगे, तो उसको ये मैसेज जाएगा कि भाई आपके साथ इस तरीके की हरकत होना एक ओके चीज है। अगर आपकी मर्जी के बिना आपके साथ कुछ होता है तो वो सब नॉर्मल है। तो कल को वो भी किसी लड़के के साथ जबरदस्ती करेगा, वो उस नो का मतलब नो नहीं समझेगा। तो अगर आप उसको ये बताना चाहते हो कि लड़की की नो का मतलब नो है, तो आपको पहले खुद से उसके सामने एक रोल मॉडल बन के इस चीज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि उसको ये चीज समझ आए कि उसे सामने वाले की इज्जत भी करनी है और सामने वाले को समझना भी है कि भाई अगर उसका मन नहीं है या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो तुझे पीछे हटना है।
अगली चीज जो आपको अपने बच्चे को सिखानी है वो सिखाना है कंपैशन और एम्पैथी। यानी कि अपने बच्चे को यह सिखाना है कि अगर इसने किसी के साथ कोई गलत काम करा तो उसे कैसा लगेगा। और ये आप कैसे कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को जो आपके बच्चे के सामने हो उसको रिवर्स करके बताएं। मतलब कि अगर मान लो आप उसको ये बताओगे कि बेटा आपने अगर किसी की चीज चोरी कर ली तो उसे बुरा लगेगा, ये बच्चे को कम समझ आता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाओगे कि बेटा अगर आपने किसी की चीज चोरी कर ली तो आपको कितना बुरा लगेगा, आपको कैसा महसूस होगा, तो अगर आपको ऐसा महसूस होगा तो सामने वाले को भी तो वैसा ही होगा। तो इसलिए चोरी कभी नहीं करनी है। इसी तरीके से धीरे धीरे जब वो एज में आए, मतलब वो इस चीज को समझने की एज में आए, गुड टच और बैड टच वाली में, या फिर एक लड़की की इज्जत के बारे में, तो उसको ये भी सिखाएं कि बेटा किसी भी लड़की को उसकी परमिशन के बिना टच नहीं करना है। इनफैक्ट उसे टच ही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टच करोगे तो उसे बुरा लगेगा। कोई अगर आपको ऐसे टच करे तो उससे बच्चा क्या होगा, फीलिंग्स को समझना शुरू करेगा और धीरे धीरे करके उसको यह भी समझ आएगा जब वो सही एज में पहुंचेगा कि इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है। तो अगर वो किसी लड़की को इस तरीके से अप्रोच करने की सोचेगा तो उसके माइंड में ये चीज जरूर आएगी कि अगर उसकी जगह मेरी बहन होती या फिर मान लो मैं ही होता, कोई मुझे इस तरीके से करता, मेरा रेप करता या मुझे असॉल्ट करता, तो मुझे कैसा लगता। और अगर बच्चे के दिमाग में ये आ गया और ये चीज सीख गया तो वो कभी भी रेप के बारे में नहीं सोचेगा। अगली चीज ये है कि जब तक हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा गलत ट्रैक पे जा चुका है तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। और उसकी वजह ये होती है कि हमने इनिशियल स्टेज पे उस चीज को नहीं रोका। मतलब जब उस चीज की शुरुआत हुई थी तब हमने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया, और जब बात इतनी आगे बढ़ गई है अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इस चीज को कैसे ठीक करें। अब उसको ठीक नहीं कर सकते, आपको शुरुआत में ही उस चीज को रोकना चाहिए था। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपने बहुत बार देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी तोतली जबान से गाली देता है, तो हम क्या करते हैं, हम या तो उस चीज को मजाक में ले जाते हैं या उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग उस चीज पे खुश भी होते हैं कि देखो हमारा बेटा तोतली जबान में कितनी क्यूट तरीके से गाली दे रहा है। जबकि उसी पॉइंट पे अगर आप उसे एक सही सा थप्पड़ जड़ दोगे तो उसको ये पता चल जाएगा कि उसने गलत काम किया है और गाली देना कितनी बुरी बात है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, 4-4, 5-5 साल के बच्चे गलत गलत तरीके से एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, या फिर वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के पोजेज होते हैं वो कर रहे होते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम या तो मजाक में ले जाते हैं या उनको बड़ा लाइटली अलग अलग कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर उसको सही जवाब मिल जाए, उसको सही से थप्पड़ पड़ जाए या उसको इस तरीके की डांट पड़ जाए कि उसका मुंह निकल जाए, तो उसको समझ आ जाएगा कि उसने कितना गलत काम किया है। क्योंकि जब सही वक्त आएगा तभी वो चीज सही लगेगी। उससे पहले अगर आप इस चीज को नहीं रोकोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो क्राइम कर चुका होगा। तो आपको शुरुआत से अपने बच्चे पे नजर रखनी है। किसी भी गलत हरकत को शुरुआत में ही रोक देना है, एक बार की गलती को भी बर्दाश्त नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया तो बाद में जब वो क्राइम करेगा तो सिवाय पछताने के कुछ हासिल नहीं होगा। अगली चीज ये है कि जब आपका बच्चा टीन एज में आ जाए, यानी कि जब 13-14 साल का हो जाए, तो उससे सेक्स के बारे में खुल के बात करें। क्योंकि वही एज ऐसी होती है जहां पे इस तरीके की हरकतों की शुरुआत होती है। मतलब तभी लड़कों के अंदर नई नई डिजायर उठनी शुरू होती है, तभी वो बहुत फैंटासाइज होता है इस चीज को लेके और वो पूरा दिन इसी चीज के बारे में सोचता रहता है। तो उसी पॉइंट पे अपने बच्चे से बात करें और उसे ये बताएं कि बेटा जिस चीज को लेके तू इतना सीरियस है और जिस चीज को तू इतनी बड़ी समझ रहा है वो तुझे कल को मिल जाएगी। भाई शादी होगी तो सेक्स भी मिलेगा, और इस चीज का मजा तभी है जब वो सामने वाले के कंसेंट से हो और सामने वाले की विलिंगनेस से हो और सामने वाली कोऑपरेट करे, तभी वो चीज ब्यूटीफुल है। सामने वाले की मर्जी के बिना या जबरदस्ती करके उसमें कोई मजा नहीं है, वो सिवाय क्राइम की कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी लड़की को जबरदस्ती असॉल्ट नहीं करना है, किसी को टच नहीं करना है। हर लड़की की इज्जत करनी है। अगर तू सामने वाले की इज्जत करेगा तभी तो लोग तेरी बहन की इज्जत करेंगे या तेरी बेटी की इज्जत करेंगे। भाई अगर कल को कोई तुझे असॉल्ट करे, तेरी बहन को असॉल्ट करे या रेप करे तो तुझे कैसा लगेगा। तो इसी तरीके से जैसे तेरी बहन की इज्जत है ऐसे ही सामने वाले की बहन की भी इज्जत है। मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से, एक समझदार तरीके से उसकी काउंसलिंग करके और उसको ये चीज समझाएं कि इस चीज को इतना सीरियसली मत ले। जब तू सही एज पे आ जाएगा और अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो हम खुद तुझे दिलवा देंगे, तुझे किसी को जबरदस्ती अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।